ओम शांति। आज हमें अपने घर के अंदर, घर की दहलीज के अंदर क्या चीज़ों की एंट्री लेकर आनी है, क्योंकि जो चीज़ें हम घर की दहलीज के अंदर लाएंगे वो या तो आपके घर को दुख अशांति से भर देंगी या वो दो चीज़ें आपके घर को सुख शांति से भर देंगी। लेकिन यहाँ पर हमें ज़रूरी है कि हमारी घर की दहलीज के अंदर हमें क्या लाना है। पहला, आपकी घर की दहलीज के अंदर आनी चाहिए खुशियाँ। जब आपके घर की दहलीज के अंदर आएंगी खुशियाँ तो आपका जीवन भी खुशनुमा बन जाएगा, परिवार का हर सदस्य खुशियों से खिलखिलाएगा। क्योंकि आज आप देखें, परिवार में कहीं ना कहीं खुशियाँ गायब हो रही हैं, और खुशियाँ गायब होने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि आज हमारे घर की दहलीज के अंदर ओनली दुख अशांति आ रही है, दर्द आ रहा है, पीड़ा आ रही है। तो जब दर्द और पीड़ा आपके अंदर आएगी, घर में अंदर एंट्री करेगी, तो वो आपकी सारी खुशियों को गायब कर देगी। तो हमें खुशियों के लिए हमेशा अपने दरवाजे खुले रखने हैं। हमें छोटी छोटी खुशियों को भी अपने जीवन का एक ज़रिया बनाना है। आज आप देखें, घर के अंदर जब एक खुशी का माहौल पैदा होता है तो आप सोचिए पूरे घर को महका देता है। जैसे एक गुलाब का फूल है, कमल का फूल है, वो जैसे आपके घर में रखा हो तो हम क्या कहते हैं कि आज गुलाब की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। कुछ गुलाब ऐसे होते हैं जिनकी खुशबू होती ही नहीं है, और कुछ गुलाब ऐसे होते हैं जिनकी खुशबू ही खुशबू होती है। तो हम अट्रैक्ट किससे होते हैं? जिनके अंदर खुशबू है। वैसे ही सोचें, यहाँ पर भी हमें ये याद रखना है कि हमारे जीवन में खुशियाँ मायने तब लगेंगी जब हमारे घर से दुख अशांति के बादल हट जाएंगे। क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम खुशियाँ पाना तो चाहते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा उन्हें लाएं कैसे। आज जब किसी की आप मदद करते हैं, सेवा करते हैं, तो उससे आपको क्या मिलता है? बल। और बल आपको क्या देता है? खुशियाँ। क्योंकि खुशियाँ पाने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। खुशियाँ आप जितनों को देंगे, खुशियाँ उतनी लौट कर आपके पास आएंगी। आज आप देखें, जब आप किसी को गम देते हैं, रिटर्न आपके पास गम आएगा। लेकिन जब आपने दी ही लोगों को खुशियाँ, तो आपके घर की दहलीज के अंदर क्या आएंगी? खुशियाँ। तो हमें क्या करना है? अपने घर के अंदर ये दो चीज़ें लाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपका घर बहुत खुशनुमा बन जाएगा, खुशियों वाला बन जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारे घर में दर्द, पीड़ा, चिंताएं हैं, लेकिन उन्हें कन्वर्ट करना नहीं आ रहा हमें। हम चाहते हैं हमारे घर का माहौल खुशनुमा बना रहे, लेकिन वो बनता नहीं। बहुत प्रयास करते हैं हम, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों के कारण गायब हो जाती खुशियाँ। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें खुशियों को गायब करना ही नहीं है। कोई भी बात हो जाए, आज कई बार बाहर का कोई पर्सन आपके घर में आता है, कुछ वो बाहरी बातें बताता है कि बाहर के लोग आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, बाहर के लोग आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। हमारी सबसे पहले जो गायब होती है वो है हमारी खुशी। और जैसे हमारी खुशी गायब हुई, वो खुशी गायब होते होते वो सभी के चेहरों पर झलकना शुरू हो जाती, क्योंकि हम सभी को तनाव देना शुरू हो जाते। आज हमारे मन की कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, हमारी सबसे पहले कौन सी चीज़ गायब होती? खुशी। क्योंकि हमारे मन की इच्छा पूरी नहीं हुई। आप सोचिए कि अगर आपके मन की इच्छा हर प्रकार की पूरी हो जाती, क्या आप तब खुश हो पाते? नहीं, हम तब भी खुश नहीं रह पाते। क्योंकि ओनली खुशियाँ तब आती हैं जब आप किसी को देते हैं। आपने खुशियाँ किसी को दी नहीं, तो क्या आपके घर की दहलीज के अंदर खुशियाँ आएंगी? नहीं। भले करोड़ों का दान कर दें, लेकिन कहा जाता है कि आपने करोड़ों का दान कर दिया, लेकिन आप थोड़ा सा खुशी का दान करेंगे तो वो करोड़ों में ही माना जाएगा। क्योंकि दुनिया आज जीवन में चाहती क्या है? धन की पूर्ति तो फिर भी कर ले रही है वो, लेकिन खुशियाँ नहीं मिल पा रही। खुशियाँ लेने के लिए वो बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, खुशियाँ लेने के लिए वो लाफिंग क्लबों तक में जा रहे हैं, खुशियाँ लेने के लिए वो पार्टियों तक में जा रहे हैं। आज हम कई बार घर में बैठे होते हैं, अचानक हम कहते आज ना मैं बोर हो रहा हूँ, तो चलो मैं दोस्तों के साथ जाके आता हूँ। तो हम क्या सोच रहे हैं कि दोस्तों के साथ मिलकर के खुशियाँ मिल जाएंगी? नहीं, कुछ क्षण की आपको खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन अगर मान लो आपने एक दूसरे की बात नहीं मानी तो वो वहाँ पर ही खुशियाँ गायब हो जाएंगी। तो हम जिस मूड के साथ घर से निकले थे, उसी मूड के साथ हम वापस आ जाएंगे। लेकिन आप सोचिए, घर में तो उसी घर में आप वापस आए जिस घर से आप गए थे बाहर खुशियाँ लेने के लिए। तो मुझे क्या करना है? अपने घर को ही खुशनुमा बनाना है। तो पहला, अपनी घर की दहलीज के अंदर खुशियों की एंट्री रखें। दूसरा, दुआएं। तो जब आपके घर की दहलीज के अंदर दुआएं आएंगी,
अनेक आत्माएं आपके घर से बाहर गुजरें और वो क्या याद करें कि इनके घर में जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, इनके घर में जाते हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, तो वो खिंचे हुए आपके पास आएँ। तो जब आपकी घर की दहलीज के अंदर दुआएं आएंगी तो वो आपके घर का सुरक्षा कवच बन जाएंगी। क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम दुआएं कमाने के लिए घर से बाहर जाते हैं। घर में बैठे बैठे हम दान पुण्य नहीं करते, दुआएं लेने के लिए हम बाहर जाते हैं। लेकिन हमें दुआएं आज घर बैठे भी हम ले सकते हैं। आप यहाँ पर बैठे हैं, आपको लग रहा है कि आसपास में कोई व्यक्ति परेशान है, दुखी हैं, किसी के घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप जा नहीं सकते, लेकिन आप घर बैठे उस आत्मा को मेडिटेशन के द्वारा योगदान दे सकते हैं। तो जब आप योगदान देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो बदले में आपको दुआएं देगा। यहाँ पर आपको योगदान भी देना है, दुआओं का दान भी देना है, तो रिटर्न में भी क्या आएगा, वो हर वक्त आपकी मदद भी करेगा और हर वक्त आपको दुआएं भी देगा। तो यहाँ पर ओनली हमें दान की परिभाषा को बदलना है। खुशियों का दान देंगे, खुशियाँ आएंगी, दुआओं का दान देंगे तो दुआएं आएंगी। तो जिस चीज़ को आप बांटेंगे वही चीज़ लौट कर आएगी। जैसे कई बार हम कहते हैं कि आज मैंने धन का दान बहुत किया, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा धनवान हो सकते हैं, लेकिन धनवान भी आप हो तो गए, लेकिन आज धन के कारण आज समाज में देखो कि हमारी रेपुटेशन क्या बन गई। धन हमारी इच्छाओं को और उजागर कर देता है और धन ही आज व्यक्ति को एक गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है। जहाँ पर धन का हम सदुपयोग करते थे, वहाँ उसी धन का आज हम धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। कहाँ पर वो धन हम बहुत सारे धार्मिक स्थलों में लगता था, कहाँ पर वो धन आज गलत चीज़ों में धन लग रहा है। कहाँ पर वो धन हम दान पुण्य में लगाते थे, कहाँ वो धन आज गलत चीज़ों में लगा रहे हैं। किसी को मारना हो तो हम धन लगाते हैं, किसी को काटना हो तो हम धन लगाते हैं, किसी को खाना हो तो धन लगाते हैं, गलत चीज़ें पीनी हो तो धन लगाते हैं। आप सोचिए कि धन की इच्छा तो पूरी हो गई, लेकिन धन के साथ जो नुकसान हो रहा है वो हमें समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमें घर की दहलीज के अंदर ये दो चीज़ें जब आपके घर में आ जाएंगी, पहला खुशियाँ, दूसरा दुआएं, तो ये दोनों सुरक्षा कवच अपनी दहलीज के ऊपर रखें, ताकि ये दोनों चीज़ें जब आपके घर में आए तो जब भी कोई व्यक्ति आपके घर में आएगा, ये दोनों चीज़ों की छत्र छाया के आधार पर ही अंदर आए, तो आपका घर भी खुशियों से भर जाएगा और आपका घर भी दुआओं से महकेगा। तो आपके घर में भले कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम हट जाएंगी। क्योंकि जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें उन उतार चढ़ाव में ये महसूस करना है कि हमें जीवन को खुशनुमा जीना है। जीवन को हमें इस तरीके से नहीं जीना कि जिसमें कोई रस ही ना हो। धन को कमाना है, लेकिन दुआओं के साथ, खुशियों के साथ, क्योंकि आज खुशियाँ पाने के लिए लोग बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। धन कमाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन आज धन भी कमा रहे हैं तो उसमें भी मेहनत है। तो सोचिए, खुशियाँ कमाने में आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी अगर धन कमाने में आप सिंगल मेहनत कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आपको खुशियाँ भी कमानी है, धन भी कमाना है, तो आप सबसे पहले खुशियाँ कमाएं। जब आप खुशियाँ कमाएंगे तो धन ऑटोमेटिकली आपके जीवन में खुद ब खुद दस्तक दे देगा और आपके घर को और घर के परिवार के मेंबरों को हमेशा खुशनुमा बना देगा। इसीलिए कोशिश करें कि मुझे धन को कमाना है तो साथ में खुशियाँ भी कमानी है। तो सबसे पहला एंगल आपको रखना है खुशियाँ। तो जब आप खुशियाँ कमाएंगे तो धन उसके पीछे पीछे खुद ही आ जाएगा। दुआएं कमाएंगे तो भी उसके पीछे पीछे धन आ जाएगा। लेकिन अगर आप धन कमाएंगे तो ना तो खुशियाँ आएंगी ना दुआएं आएंगी। इसीलिए कोशिश करें कि मुझे खुशियाँ और दुआएं कमानी है, जिसके आधार पर धन खुद ब खुद हम कमा लेंगे। ओम शांति।